हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारा छठा पाठ बदला तो मैंने भी लिया था यह पढ़ने जा रहे हैं। बदला यानी कि रिवेंज, लेकिन ये बदला उस तरह का बदला नहीं था। अगर कोई हमें हराता है तो उससे जीतकर जो बदला लिया जाता है, उसी प्रकार का इस पाठ में भी ध्यानचंद जी ने हॉकी के माध्यम से बदला लिया है। बच्चों, खेल के दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ होते हैं, अच्छा स्वास्थ्य और शांत मस्तिष्क। विद्यार्थी देश के युवा है और वे खेल गतिविधियों द्वारा और अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। खेलों के माध्यम से मनुष्य अनुशासित, स्वस्थ, सक्रिय, समयनिष्ठ हो सकता है और आसानी से व्यक्तिगत व पेशेवर जीवन में किसी भी कठिन स्थिति के साथ सामना कर सकता है। कहते हैं ना, खेलने कूदने का लो संकल्प, स्वस्थ रहने का यही विकल्प। ये बात भी सही है। वैसे ही आप सबको खेलना तो अच्छा लगता ही है। आप अपने साथियों से अक्सर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आदि के मैच खेलते होंगे। कभी आपको अंतरविद्यालयीन मैच खेलने का अवसर भी मिला होगा। कई बार विपक्षी टीम से धक्का मुक्की भी हो जाती है और चोट भी लग जाती है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और उन विपक्षी पक्ष से हमारी क्या अपेक्षाएं होती है, यह इस पाठ में हमें ध्यानचंद जी ने बताया है। राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के दिन मनाया जाता है। इस दिन उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति खेलों में विशेष योगदान देने के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित करते हैं, जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कारों के अलावा तेंजिंग नार्गो राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार प्रमुख है। इसके अतिरिक्त लगभग सभी भारतीय स्कूल और शिक्षण संस्थान राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन अपना सालाना खेल समारोह आयोजित करते हैं। इस पाठ से हमें खेल के मैदान में हमारे मन में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, अपितु खेल भावना होनी चाहिए। इस पाठ में स्वतंत्रता से पहले ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर अपने देश का गौरव बढ़ाने वाली भारतीय टीम की मनोदशा का सुंदर चित्रण किया गया है। तो आइए इस पाठ में देखते हैं। पाठ में जो चित्र दिखाई देता है वो मेजर ध्यानचंद जी का है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में 29 अगस्त 1905 को हुआ था। पिता समेश्वर दत्त सिंह सेना में नौकरी करते थे। लगातार होने वाले तबादलों के कारण ध्यानचंद की विधिवत शिक्षा कक्षा 6 से आगे न हो सकी। तबादलों यानी कि बदली हो जाना और विधिवत यानी कि नियम पूर्वक। उनके पिताजी सेना में काम करते थे, नौकरी करते थे और उनकी लगातार बदलियां होती रहती थी। इस वजह से उनकी शिक्षा कक्षा 6 तक ही हो पाई थी। वर्ष 1922 में 17 साल की आयु में इन्होंने भी सेना में नौकरी कर ली। जिस तरह से उनके पिता सेना में नौकरी करते थे, उसी तरह से मेजर ध्यानचंद जी भी 17 साल की उम्र में ही सेना में भर्ती हो गए। सेना में जाने तक ध्यानचंद का हॉकी के खेल की ओर कोई रुझान नहीं था। उनका कोई भी लगाव इस हॉकी के खेल के प्रति नहीं था। शुरू में ये सेना के रेजिमेंटों के बीच खेले जाने वाले मैचों में भाग लेते थे, यानी कि रेजिमेंटों यानी कि पलटन सैन्य दल में जो मैचेस होते थे उनमें ध्यानचंद जी सहभाग लेते थे, दिलचस्पी लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे।
सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने इन्हें ऐसे ही किसी मैच में खेलते देखकर इनकी प्रतिभा को पहचाना। प्रतिभा यानी कि असाधारण व्यक्तिमत्व। ये खेलते खेलते सूबेदार मेजर बाले तिवारी जी ने इस असाधारण व्यक्तिमत्व को पहचाना था। उन्हीं की प्रेरणा से ध्यानचंद ने इस खेल में रुचि लेना आरंभ किया। किसकी प्रेरणा से? मेजर बाले तिवारी जी की प्रेरणा से ध्यानचंद जी ने हॉकी के खेल में रुचि लेने का आरंभ किया। भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड खेलने जा रही थी। उसमें ध्यानचंद को चुन लिया गया। भारतीय सेना की टीम ने न्यूजीलैंड में 18 मैच जीते, 2 ड्रॉ रहे और 1 में वह हारी। ध्यानचंद के खेल की प्रसिद्धि की गूंज सारे संसार में छा गई। स्वदेश लौटने पर इन्हें प्रोन्नत करके लॉन्स नायक बना दिया गया। प्रोन्नत यानी कि उनके पद में उन्नति कर दी। इनके जीवन की घटनाएं पढ़कर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो ये पाठ उनका एक संस्मरण है, उनकी स्मृति के आधार पर लिखा गया ये पाठ है। आइए पढ़े ध्यानचंद के कुछ संस्मरण उन्हीं की जुबानी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की की घटनाएं होना एक आम बात है, यानी कि आपस में मतभेद होना, आपस में मनमुटाव होना, यह एक आम बात है। जब हम खेला करते थे उन दिनों भी ऐसा होता था। आइए मैं आपको अपने जीवन की कुछ दिलचस्प घटनाएं सुनाता हूँ। बात 1933 की है। पंजाब रेजिमेंट और स्पेंसर एंड माइनर्स की टीमों के बीच हॉकी मैच हो रहा था। मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल रहा था। माइनर्स टीम की मुझसे गेंद छीनने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। गुस्से में आकर एक खिलाड़ी ने अपनी हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मैं घायल हो गया और मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। अब जिस तरह से ध्यानचंद जी पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल रहे थे और विपक्षी टीम से, माइनर्स टीम से वह खिलाड़ी थे जो उनकी कोशिश हर बार नाकाम हो रही थी, इसलिए विपक्षी टीम के खिलाड़ी को गुस्सा आ रहा था कि किस तरह से ध्यानचंद जी इतना अच्छा खेल खेल रहे हैं। इसी विचार में उन्होंने गुस्से में आकर ध्यानचंद जी के सिर पर स्टिक मार दी और ध्यानचंद जी घायल हो गए और उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया। पट्टी बांधने के बाद जब मैं दोबारा मैदान में आया तो उस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रखकर मैंने कहा, मैं तुम्हारे इस व्यवहार का बदला लूँगा। अब बदला लेना यानी कि उसे भी स्टिक्स मारना ऐसा नहीं, मारपीट करना यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यह बात सुनकर वह खिलाड़ी घबरा गया और खेलते समय मुझे ही देखता रहा। शायद वह सोच रहा था कि मैं भी उसके सिर पर हॉकी मारूंगा। उसकी एकाग्रता भंग हो गई थी। वह ऐसा ही सोचने लगा था कि अब ध्यानचंद भी मुझे खेलते खेलते स्टिक मार देगा, इसीलिए उसका कंसंट्रेशन, उसकी एकाग्रता खेल में भंग हो गई थी। मैं दनादन एक के बाद एक 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैं उस खिलाड़ी के पास गया और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। देखो तो मैंने अपना बदला कैसे लिया। अगर तुम मुझे हॉकी न मारते तो तुम्हें शायद ही गोलों से हरा पाता, शायद ही 2 गोलों से हरा पाता। वह खिलाड़ी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानिए, बुरा काम करने वाले को हर समय डर लगता है कि उसके साथ बुराई की जाएगी, और जो अच्छा काम करते हैं उनका नतीजा भी उन्हें अच्छा ही प्राप्त होता है। जिस तरह से बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, यह कहावत है, वैसे ही जैसा कर्म करते हैं हमें फल भी वैसे ही प्राप्त होता है। जो काम हम आज करते हैं आने वाले कल में उसका परिणाम निश्चित तौर पर हमें मिलता है। अगर हम अच्छे विचार
अच्छी प्रेरणा लिए हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें सफलता अवश्य निश्चित ही प्राप्त हो जाती है। अब ध्यानचंद जी आगे कहते हैं, जहाँ भी जाता हूँ अक्सर छोटे छोटे बच्चे मुझे घेर लेते हैं। वे मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मैं उन्हें बताता हूँ कि मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है। लगन, साधना और खेल भावना यही सफलता पाने के सबसे बड़े मंत्र है। कोई भी आसानी से इस तरह से मशहूर नहीं हो जाता, उसके पीछे बहुत बड़ी कड़ी मेहनत होती है, कठिन परिश्रम होते हैं, तभी जाकर एक खिलाड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। खिलाड़ी ही नहीं बल्कि हम भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें भी बहुत सारी मेहनत, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी सफलता प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से आज हमने पाठ का आधा भाग देखा। अगला भाग हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे।